जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। और आज हम बात करेंगे NCERT में 266 पदों पर निकली टीचिंग की भर्तियों के बारे में। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में यानी NCERT में 266 पदों पर प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क कैसे जमा करें, PDF जो इसकी विज्ञप्ति है उसे कैसे डाउनलोड करें, उसे रीड भी करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, पद का नाम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। पदों की संख्या 266 है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 29/6/2020 से 30/8/2020 यानी जो अंतिम तिथि है वो 3 अगस्त है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री यानी MA या किसी भी कंसर्न डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के साथ या फिर कोई मास्टर डिग्री इसके इक्वलेंट या कोई भी मास्टर डिग्री अगर आपके पास है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए जो आयु सीमा है वो NCERT UGC या गवर्नमेंट इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखी गई है। जो एज कंडक्ट है, जो एज कैलकुलेट की जाएगी उसकी जो तिथि है वो 30/8/2020 ही है। आवेदन शुल्क, अगर आप जनरल मेल हैं, OBC मेल है या EWS मेल हैं तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। और अगर आप SC ST या PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं, वीमेन हैं, तो आपके लिए इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, यानी आवेदन के लिए छूट रखी गई है। ये जो फीस है, ये जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है, इसे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिंक दिए हैं, ये डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है और नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक है। अगर इन पदों से संबंधित फ्यूचर की जानकारी के लिए आप अपडेट रहना चाहते हैं, यानी आप जानना चाहते हैं कि इनका एडमिट कार्ड कब आएगा, इनके आंसर की कब अवेलेबल होगी, रिजल्ट कब आउट होगा, या भविष्य की ऐसी ही इस पोस्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आपको इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरह हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या PDF डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन जो भी बाकी आगे की जानकारी है उनके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर इसकी आगे की जानकारी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक है। चलिए ये क्लिक है यहाँ पर और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। यहाँ पर ही वो सारे पॉइंट हैं जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। कुछ नोटिस बोर्ड है, ब्लिंक हो रहा है, यानी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई होती है पद से संबंधित। लेकिन टफ सिर्फ ये होता है कि आप उसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे। दैट इज़ द मेन पॉइंट, यही है कि आप नहीं जान पाते हैं भर्तियों के बारे में। हमने एक वीडियो में बताया भी था कि आसान होता है कि कैसे आप पता कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट्स पर जाकर कि कहाँ पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। चूँकि वेबसाइट्स के होम पेज पर बहुत कुछ डाटा होता है, बहुत डाटा होता है। अगर मैं यहीं पर बात करूँ तो ये होम, अबाउट अस, ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर दी है इन्होंने। और इसके नीचे भी सब लिंक दिए हैं, आप जिस पे क्लिक करेंगे उसका भी नीचे, यानी ये जो होम पेज पर लिखा हुआ है इसके भी नीचे सब कैटेगरीज दिए हैं। जैसे देखिए कितना बड़ा खुल गया। आप कैसे पता करें, एक अच्छा खासा टाइम चाहिए पता करने के लिए और इंटरनेट फैसिलिटी भी चाहिए वो ख़त्म करने के लिए। हालांकि ये तो PC है, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन इजीली ओपन हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे तो और भी ज़्यादा टफ होता है, छोटे वर्ड होते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। तो हमने बताया था कि आप अगर PC पे सर्च कर रहे हैं तो आप Ctrl+F टाइप कीजिए, जिसका मतलब सर्च होता है, Ctrl+F टाइप, और फिर आप टाइप कीजिए। उसमें हमने बताए थे कुछ कीवर्ड जैसे रिक्रूट होता है, करियर होता है, जॉब्स होता है, वैकेंसीज़ होता है, या नोटिफिकेशन टाइप कर दीजिए। तो इस तरह से आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं वेबसाइट्स पर और यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक।
इससे पहले हम इसकी PDF रीड कर लेते हैं। ये PDF का लिंक है, मैं PDF डाउनलोड करके इसकी रीड कर लेते हैं। ये इसकी PDF है, देखिए PDF है। ये इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है 171/2020। NCERT पदों की संख्या 266 है। एकेडमिक पॉइंट्स है। नीचे यहाँ पर जानकारी दी है इन्होंने, पोस्ट एंड वैकेंसीज़। देखिए जानकारी दी है यहाँ पर, जिस सबसे ऊपर अगर हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, देन स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी अगर है तो, फिर यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसको आप रीड कर लें, जब एक बार माइंड में आप मेकअप कर लेंगे कि आपको किस पद के लिए आवेदन करना है, तब आप आगे की जानकारी पढ़ेंगे। सपोज़ हम एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट में लिखा है साइकोलॉजी। अब अगर आपके पास साइकोलॉजी से संबंधित आपकी जो योग्यता है वो साइकोलॉजी से संबंधित है, तो आप ये पोस्ट फिल कर सकते हैं। यानी आपने जो भी PG किया है वो या PhD की है, तो वो आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए। अब इसके लिए आप आगे की जानकारी देखें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके पद रिजर्व हैं या नहीं है, यानी उन पदों पर वैकेंसी भी है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिल कर दें और वैकेंसी उस कैटेगरी में नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा। अब सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपने देखा। अब आते हैं साइकोलॉजी में किसके पद हैं, प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेसर का केवल एक पद है ये साइकोलॉजी में। अब वो क्या है, वो भी है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी के लिए है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें SC के लिए एक पद है, ST के लिए एक पद है और OBC के लिए एक पद है। इसी तरह साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद, एक SC के लिए, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहले पूरी जानकारी ले लें कि किस सब्जेक्ट में, किस स्पेशलाइजेशन में कितनी पोस्ट निकली और वो किस कैटेगरी के लिए निकली है। इसलिए आप इसको अच्छे से, जो भी इन्होंने रॉर्स कॉलम दे रखे हैं, ये जानकारी पूरी अच्छे से पढ़ लें, तब उसके लिए अप्लाई करें। चलिए नीचे आते हैं हम स्क्रॉल करके। नीचे इन्होंने नोट लिखा है, नोट को लीव कर देते हैं, कोई ऐसी जानकारी नहीं है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, चलिए नीचे जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पे पे स्केल दिया है, यानी क्या सैलरी आपको पे की जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है यहाँ पर प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए, यानी दे दिया यहाँ पर प्री रिवाइज्ड स्केल ऑफ पे, जो शुरू होता है 37,400 से लेकर के 67,000 तक जाता है। इसी तरह आगे का दिया एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्या है, आगे दे रखा है पे स्केल। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर पोस्ट नेम लिखा है, फिर आगे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। अब डिज़ायरेबल है तो बेस्ट है आपके लिए, ऐड है उसमें, मतलब आपको इसमें कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, आपको प्रीफर किया जाएगा, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यानी आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होना मस्ट है, डिज़ायरेबल मस्ट नहीं होती है। नेम ऑफ द पोस्ट, अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए आप साइकोलॉजी में प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोफेसर के लिए इसमें क्या है, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है MA इन साइकोलॉजी या नंबर 2 PhD इन साइकोलॉजी, ये होना चाहिए। MA इन साइकोलॉजी और PhD इन साइकोलॉजी ये आपके पास हो, और डिज़ायरेबल है तो ठीक है। अब अगर ये है आपके पास एसेंशियल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो MA इन साइकोलॉजी विथ 55% मार्क्स प्लस PhD इन साइकोलॉजी, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, आगे की इसी तरह से, यानी जो जानकारी है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ये एक लंबा, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि ये लंबी जानकारी दी है इन्होंने। एक एक पूरी डिटेल में जो भी आप पद चूज़ करते हैं फिल करने के लिए, उसी से संबंधित आप इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसको रीड कर लें। नीचे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यानी हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, किस तरह से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आगे हम भी आपको देंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे आपको। यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यानी जो डेट है वो 29/6/2020 से स्टार्ट होती है और 3/8/2020 शाम के 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेंट UR यानी अनरिजर्व यानी जनरल मेल, OBC मेल, EWS मेल आर रिक्वायर्ड टू पे 1000 रुपीज़। ऑनलाइन मोड आपको पे करने हैं। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट, यानी SC ST और PWD और वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, उनको छूट रखी गई है इसमें। चलिए दोस्तों, बाकी आगे की जानकारी उन्होंने इसी तरह दी है। ये सब के इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको अपने नीड के अकॉर्डिंग पढ़ लें जब आप फॉर्म फिल करें। ये मस्ट है कि आप PDF को ज़रूर पढ़ें। अगर आप कोई भी आवेदन करते हैं, अगर कोई भी आप फॉर्म भरते हैं XYZ, तो ये हमारी नसीहत है आपके लिए आगे कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें तो आप सबसे पहले PDF को ज़रूर रीड करें।
बिल्कुल उसको गो थ्रू यानी उसको पूरी तरह से रीड कर लें अच्छे से, उसका कोई भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है ऑनलाइन आवेदन, देख लेते हैं किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन का है, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो तरफ अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड की तरफ, तो लेफ़्ट हैंड में दिया है न्यू अकाउंट और एक राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ दिया लॉगिन। तो जैसे आप जीमेल की कोई यानी आप जीमेल ओपन करते हैं तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो उसमें आता है लॉगिन, लॉगिन आता है यानी आपको पता है कि लॉगिन का क्या मतलब है, लॉगिन या साइन इन जो भी होता है। या फिर दूसरी तरफ दिया होता है अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट यानी क्रिएट अकाउंट, इसी तरह होता है। तो हमने पीछे भी कई वीडियो में बताया, फिर आपको बता देते हैं कि लॉगिन का मतलब है कि अगर इसमें ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है, आपका अकाउंट ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसे डालिए, जो पासवर्ड है वो डालिए, और चीज़ें जो कैप्चा दिया है यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड, इसे यहाँ पे क्लिक डालिए, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आपका नहीं है तो पहले यहाँ पर लेफ़्ट हैंड की तरफ देखिए, वो कह रहा है न्यू अकाउंट, यानी आप एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे इस वेबसाइट्स पर, फिर आप आगे का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। यहाँ पे दिया ईमेल, तो पहले आप यहाँ पे एप्लीकेंट ईमेल, पहले आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, देन कंफर्म ईमेल उसे दोबारा यहाँ पे लिखिए, उसके बाद है पासवर्ड और मिनिमम 6 कैरेक्टर, यानी वो कह रहा है कि जो आपका पासवर्ड है वो कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए, अंकों का, शब्दों का, जो भी है, यानी 6 कैरेक्टर में वो होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड यानी दोबारा उसको डालिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल, अपना मोबाइल नंबर दीजिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और देन वेरिफिकेशन कोड, ये जो कोड यहाँ पे दिया है इसको डालिए। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए, तब आपका जो अकाउंट है वो इस पर क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप जो ऑनलाइन आवेदन है उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है उसमें बेसिकली चीज़ें ही मांगी जाती हैं, यानी ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने कई बार आपको फॉर्म भी बताया फिल करके। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपका नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का नेम, आपकी मदर का नेम क्या है, यानी आपकी बेसिक जो डिटेल्स हैं। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, उसकी जानकारी मांगी जाएगी। देन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने क्या पास आउट किया, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चीज़ें हैं अपलोड करना, या आपका फ़ोटो सिग्नेचर ये अपलोड करना, इस तरह की चीज़ें उनकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, वही आपको यहाँ पर देनी होंगी जो फॉर्म फिल किया जाएगा बेसिकली। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस लौटते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। तो ये थी जानकारी दोस्तों बेसिकली। वैसे जितने भी ये लिंक हैं हमने बता देते हैं हम आपको, जितने भी लिंक हैं ये हमने सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है, या आपका कोई सुझाव है या सजेशन है हमारे लिए, तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं या डेली अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है नीचे की तरफ, वहाँ पर उस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कीजिए और उस पर हमें कैपिटल लेटर में जॉब लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर, एक ताज़ा सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।